अनिल अंबानी को लगा है 3,000 करोड़ रुपए का झटका। जी हां दर्शकों, ईडी ने प्रोविजनली अटैच कर दिए हैं इमूवेबल एसेट्स अनिल अंबानी के, जिनकी कीमत है 3,084 करोड़ रुपए। अनिल अंबानी और उनसे जुड़ी हुई कंपनीज के नाम ये एसेट्स थे और इन सारे एसेट्स को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत डाल दिया है इमूवेबल एसेट्स के अंदर। अब ये जो मूव है ये पीएमएलए के अंडर लिया गया है कंसर्निंग रिलायंस ग्रुप्स कंपनीज। यानी अनिल अंबानी के लिए जो दिक्कतें हैं वो अब बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती ही जा रही हैं। अब इसके बारे में पहले मैं आपको बताता हूं कि कौन से एसेट्स पे रोक लगाई है, फिर और जानकारी आपको दे देता हूं। इनमें कुछ एसेट्स, जो सबसे बड़ा नाम है वो है उनके पाली हिल वाला बंगला। एक रेजिडेंस है पाली हिल के अंदर बांद्रा में, जिसकी वैल्यू इस 3,000 करोड़ में सबसे ज्यादा है और उसे भी इमूवेबल एसेट्स में डाल दिया है, लगभग जब्त कर लिया है। एक और इसके अलावा दिल्ली के अंदर एक लैंड है जहां महाराजा रंजीत सिंह मार्ग के पास, जिसकी भी अच्छी खासी वैल्यू है, एक प्लॉट है, वो भी रिलायंस ग्रुप की एंटिटी के नाम था, वो भी अब इस लिस्ट के अंदर शामिल है। इसके अलावा पूरी कई सारे रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं। कौन कौन से शहरों में? दिल्ली में, नोएडा में, गाजियाबाद में, मुंबई में, पुणे में, थाने में, हैदराबाद में, चेन्नई में, ईस्ट गोदावरी में। इधर सारे रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज जो रिलायंस ग्रुप अनिल अंबानी से रिलेटेड थे, उन्हें इस एक्ट के तहत जब्त कर लिया गया है। अब इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन है वो और लॉन्ड्रिंग की तरफ जा रही है, यानी मनी लॉन्ड्रिंग को बचाने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग ना हो वो इसीलिए इन जो एसेट्स हैं इन्हें इमूवेबल कर दिया है, ताकि इन 3,000 करोड़ के एसेट्स का इस्तेमाल करके मनी लॉन्ड्रिंग ना हो। अब ये सारा मामला क्या है, आइए आपको समझाता हूं। ये सारा मामला है येस बैंक से जुड़े हुए लोन का। येस बैंक ने 2017 से 2019 तक बहुत बड़ा लोन दिया था रिलायंस होम फाइनेंशियल लिमिटेड RHFL और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड, यानी कुछ 17,000 करोड़ रुपए इन कंपनीज को, या इनडायरेक्टली कहे तो अनिल अंबानी को येस बैंक ने दिए थे। और उसके बाद वो हो गए डिफॉल्टर। उस पैसे को वापस पाने के लिए कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया और वो पैसे वापस पहुंचे ही नहीं। इसके बाद ईडी का एक्शन बहुत तेज हो गया है और ये प्रोविजनल ऑर्डर्स उन्होंने लगा दिए हैं पीएमएलए के तहत, और इन सारी प्रॉपर्टीज को अनमूवेबल कर दिया है। अब ये सारी प्रॉपर्टीज आगे नहीं जा पाएंगी। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है वो मैं आपको समझाता हूं कि 17,000 करोड़ का लोन मिला था येस बैंक से 2017 से 2019 के बीच में। अब इसकी डिफॉल्ट पेमेंट आती गई, पेमेंट पे पेमेंट मिस होती गई, तो जाहिर सी बात है कि कटघरे में, सवाल के कटघरे में आए बीच में अनिल अंबानी। हालांकि उन्होंने कई चालाकी से, फाइनेंशियल तरीकों से उन्होंने इससे निकलने का जरिया तो ढूंढ लिया है, पर हर कुछ दिनों में ऐसी प्रॉब्लम सामने आ जाती है, ऐसी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। अब ये 3,000 करोड़ की प्रॉपर्टी भी उनकी ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इमूवेबल में डाल दी है। तो अब ये होगा कि वो इन 3,000 करोड़, वो जो लोन वापस देना है, इन 3,000 करोड़ से मनी लॉन्ड्रिंग तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। और अब ईडी की कड़ी और बेहद सख्त नजर है अनिल अंबानी पर।